हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका उत्तराखंड जीके की इस 26वीं क्लास में। इसके पहले की 25 क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। यह एक क्विज क्लास है और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह क्लास आगामी आने वाले जितने भी उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अस्कोल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है कौन सा? तो ऑप्शन सी टिहरी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टिहरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है कहाँ पर? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी यह देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यह देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कुमाऊं एवं ब्रिटिश गढ़वाल से कौन सा पहला और एकमात्र व्यक्ति था जो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बना? कौन सा ऐसा सदस्य था? तो ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत जी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन डी देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां प्रश्न है, बागनाथ मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन डी बागेश्वर में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है? तो ऑप्शन डी ए व बी दोनों, यह दोनों ही रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित हैं, ए व बी दोनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लोक सांस्कृतिक संग्रहालय डैश डैश में स्थित है। तो लोक सांस्कृतिक संग्रहालय डैश डैश में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए खुटानी भीमताल में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन सी मोनाल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जिस समुदाय से नामित होता है वह है कौन सा? ऑप्शन बी आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन समुदाय। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला ऑप्शन डी उत्तरकाशी है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, निम्न में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो ऑप्शन सी मसूरी को कहा जाता है। 14वां प्रश्न, किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए मासर ताल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी? कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी दिए गए ऑप्शंस में से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गौरा देवी जी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 16वां प्रश्न, पिरुल किस पेड़ पर पाया जाता है? तो ऑप्शन ए चीड़ के पेड़ पर पाया जाता है। 17वां प्रश्न है, मोलाराम एक प्रसिद्ध क्या थे? ऑप्शन ए एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18, चारण नाम से जाने जाते हैं कौन? तो ऑप्शन डी शिव प्रसाद डबराल जी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 19वां प्रश्न है, सोनप्रयाग में सोन गंगा का संगम डैश डैश नदी से होता है? तो ऑप्शन डी मंदाकिनी नदी से। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है तो शिव प्रसाद डबराल जी को? तो ऑप्शन सी इतिहासकार के रूप में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्थान कोटद्वार में स्थित है? तो कौन सा संस्थान है? ऑप्शन ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। BHEL भी इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भी कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पर इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहा जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो है ये कहाँ पर है? ये हरिद्वार में है। तो यह यहाँ पर है, यह हरिद्वार में है। कोटद्वार में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ही स्थित है। 22वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है कौन सी? ऑप्शन डी ग्लोगी परियोजना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे कौन? तो टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? ऑप्शन डी मानवेंद्र शाह जी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 24वां प्रश्न है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी अल्मोड़ा में स्थित है। 25वां प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पशु है कौन? तो ऑप्शन सी कस्तूरी मृग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन डी मंदाकिनी।
तो अगला प्रश्न है इसमें से निम्न में से 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी एवं हरिद्वार में विस्तृत है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो इन 3 जिलों में विस्तृत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कौन सा, जाजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है 28वां, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किस में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। कौन सा है, ऑप्शन सी, उधम सिंह नगर। 29वां प्रश्न, थारू अनुसूचित जनजाति अधिकांशतः किस स्थान की निवासी है। तो किस स्थान में रहती है अधिकांशतः, ऑप्शन बी, उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो कितने, ऑप्शन बी, 200 वर्ग मीटर। 31वां, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ। तो ऑप्शन सी, 1949 में। अगला प्रश्न है, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता था। तो कुमाऊं क्षेत्र को जाना था, ऑप्शन बी, मानस खंड इस नाम से। 33वां, भक्त दर्शन उत्तराखंड के किस जनपद से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए, पौड़ी गढ़वाल से। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, कैलाश शिखर की बनावट किसकी तरह है। तो किसकी तरह, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, शिवलिंग की तरह, शिवलिंग की तरह है कैलाश शिखर की बनावट। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।